पूरे मुल्क भर में इंतजार किया जा रहा है चांद का दीदार हो, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कल ईद है या फिर नहीं। हैदराबाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई, हमारे नुमाइंदे ने आपको बताया कि किस तरह से वहां लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब आपको हम श्रीनगर कश्मीर हम लिए चलते हैं, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम मेरे साथ जुड़ गए। उनसे बात करूंगी। तजम्मुल, ये बताइए कि कश्मीर में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, कितनी बेसब्री कितनी बेकरारी है चांद को देखने की? बुशरा, देखें जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है बेकरारी रमज़ान के मुक़द्दस अयाम की तैयारियों में गुजर गए, और रमज़ान से कबल जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा फर्जंदानी तौहीद जो थे उम्मत मुस्लिमा किस तरह से बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं रमज़ान के महीने का। लेकिन जो जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना मुकम्मल हुआ, अब जो चांद के देखने के जो मुंतज़िर लोग हैं कहते हैं कि ये भी सुन्नत है कि आप इस शवाल के चांद का इंतज़ार करें, और हो सके तो आप भी उन दरबारी में शामिल हो जाएं जो शहादतें इकट्ठा करने में लगी हैं। कश्मीर वादी में पहले आपको बताऊं कि मुंतज़िर जो है लोग अभी भी बाज़ारों में गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आज दिन भर बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहा, और टेम्परेचर जो है काफ़ी डाउन हो चुका है, जिसके बाद जो इस वक्त भी गहरे बादल जो हैं वो इस वक्त भी आसमान पे मौजूद हैं, जिसका गालिबन मकसद है कि जो यहाँ का लोकल यूनिट जो है अब से कुछ देर बाद ठीक 7:45 पर ठीक इफ्तारी के बाद जो है इजलास शुरू होगा। यह इजलास श्रीनगर के इंतहाई खूबसूरत इलाके शालीमार में मुनक्किद होगा, जहाँ मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम जो है अपनी 15 रुकनी टीम, जिनमें बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, शोपियन, हंदवाड़ा, सोपोर, बांडीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों के मुफ्ती किराम हैं, वो इस इजलास में शरीक होंगे, और मुख्तलिफ जितने भी महदूद रिसोर्सेज उनके पास मौजूद है उनका इस्तेमाल करके चांद को तलाशने की कोशिश के लिए ये 15 रुकनी टीम जो है 7:15 पर अपना सफर शुरू करेगा। लेकिन चूंकि बुशरा, एक बार फिर आपको बताऊं कि मतला अबर आलूदा है, और अभी भी बहुत ज्यादा गहरे और घने बादल जो हैं आसमान पर छाए हुए हैं, और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएंगे हमारे साथी फारूक वानी कि किस तरह से जो मौसम का नज़ारा है, ये जो शंकर आचार्य की जो खूबसूरत पहाड़ियों के जोबन में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो घने और गहरे बादल जो हैं वो किस तरह भागम भाग में है, और मतला जो है वापस अपने रंग की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इसी एरिया से जो है अब से कुछ देर बाद जो है कमेटी का इजलास होगा, और इजलास में ये तय किया जाएगा कि कल रमजान का आखिरी रोजा होगा या ईद का दिन होगा। लेकिन चूंकि मुझे बताइए कि तजम्मुल, मुझे बताइए अमूमन क्या होता है अगर मुल्क के बाकी हिस्सों में ये कंफर्म हो जाता है कि ईद है, कल चांद दिख गया है, और अगर इसी तरह का वेदर रहता है जहां पर मुश्किल है बारीक सा चांद देख पाना, तो क्या उसी के हिसाब से ईद मना ली जाती है? मैं कश्मीर की खासतौर पर बात कर रही हूँ। देखिए बुशरा, ये कुछ जी बुशरा, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका जो बिल्कुल इशारा साफ है कि कारगिल में कुछ इलाकों में जो है शवाल का चांद कल नजर आने की शहादतें मौसूल होने के बाद आज वहां पर जो है ईद उल फितर का त्यौहार जो है मनाया गया। इसी तरह बहुत सारे इलाके हैं जैसे कि कश्मीर वादी में जो रिवायत है, या डोडा, किश्तवाड़, मंजाकोट, छम्ब, ये वो इलाका जाते हैं। हमने देखा कि कई सारे ममालिक हैं जो कि कुदरती तौर पर टोपोग्राफी के हिसाब से जब चांद निकलना शुरू करेगा तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो उसको अपनी लपेट में लेते हैं। जैसे हमसाये ममालिक की बात करते हैं हम, ईरान, इराक, पाकिस्तान, दमिश्क, मिस्र, उसके बाद चाइना की बात करते हैं। ये वो इलाके जो कश्मीर को कुदरती तौर पर कहीं ना कहीं मशरिकी वुस्ता से मुख्तलिफ रास्तों से मिलाते हैं। लिहाजा चांद का इन एरिया में कॉमन एक ट्रेडिशन रहा है। जिन इलाकों में मुझे लगता है कि बहुत सारी ईदें ऐसी भी हुई होंगी जब हमसाये मुल्क से ये ऐलान आखिरी 10:30 बजे रात तक भी हुआ करता था कि कल शवाल का चांद नजर आया या नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा मुनहसिर यहाँ का मुसलमान जो है वो आसपास के ममालिक के भी उन कमेटियों के साथ है जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही बेहतर रही है। लेकिन चूंकि जो सरकारी कमेटी है उनका जो टाई अप है वो मुल्क के इमाम हाई के साथ होता है, इमाम बुखारी के साथ होता है, और जो ही मुल्क में ये शहादत पाई
चलिए तजम्मुल, मैं आपके पास लौटूंगी और दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरे नुमाइंदे शैब रजा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जामा मस्जिद पर वो मौजूद हैं और लगातार वो हमें अपडेट दे रहे हैं। शैब, मुझे ही बताइए, हालांकि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन किस तरह की तैयारियां वहां पर हो रही हैं? अभी तो तैयारी मुझे लग रहा है कि इफ्तार की ज्यादा वहां पर हो रही होगी, लेकिन मगरिब की अजान जैसे ही होगी उसके बाद जाहिर सी बात है सबको बेसब्री से इंतजार होगा सिर्फ इस खबर का कि चांद निकला है या फिर नहीं। हाँ बिल्कुल बुशरा, देखिए चूंकि अभी वक्त है रोज़ा इफ्तार में और जो दस्तरखान है लेकिन जामा मस्जिद में वो पूरी तरीके से सज चुके हैं। आप दूर दूर तक देखिए किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो रोज़ा इफ्तार की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। और पूरे क्योंकि अलग अलग ख़ानदान यहाँ पर आते हैं और पूरे परिवार के साथ लोग आते हैं इफ्तार करने। एक परिवार भी है यहाँ पर आया हुआ। कहाँ से आप लोग आए हैं? बागपत से हैं जी, यूपी से। बागपत से आप रोज़ा इफ्तार करने यहाँ आए हैं दिल्ली? जी। तो क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है कि भाई सऊदी अरब में तो आज ईद हो गई तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, चांद हो जाएगा आज। मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी आप तो इफ्तारी भी माशाल्लाह खूब लेकर आए हैं। और ये घरों की जो औरतें हैं, जाहिर सी बात है कि मर्द भी है और औरतें भी, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बात नहीं करेंगे औरतें? अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये तमाम जो लोग हैं, अब एक नज़ारा पूरा जामा मस्जिद का जो अभी है इस वक्त वो यही है कि तमाम लोग इफ्तार की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और कुछ देर के बाद जो अहमद बुखारी साहब है इमाम दिल्ली जामा मस्जिद के, वो भी पहुँचने वाले हैं। और नमाज पहले इफ्तार होगा और मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद ही जो रोयत हिलाल कमेटी की बैठक है वो बैठेगी। कमेटी के जो भी रुकन है वो पहुँच चुके हैं दिल्ली जामा मस्जिद में। और उसके बाद यकीनन तमाम जो मुल्क के अलग अलग शहर है वहाँ से ये शहादत ली जाएगी कि चांद कहाँ हुआ, अगर हुआ है तो किस तरह से, क्योंकि तमाम जगहों पर ये जानकारी दी गई है कि लोग चांद देखें और उसके बाद ये जानकारी दे। हालांकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ही, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद की मरकज़ी जो रोयत हिलाल कमेटी है उसकी बात करें, या दिल्ली जामा मस्जिद की बात करते हैं, या फतेहपुरी की जो रोयत हिलाल कमेटी है, वो तमाम जो कमेटियाँ हैं वो यहाँ पर बैठती है मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद। और फिर ये कोशिश की जाती है कि अलग अलग जगहों से शहादत ले कि चांद कहीं पर हुआ है या नहीं। इसके साथ साथ लोग यहाँ पर भी चांद देखेंगे कुछ देर के बाद। हालांकि मौसम जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि साफ है और जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं चांद देखने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद है। आज कहाँ से, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, अमूमन दिल्ली जामा मस्जिद आप आते हैं या कैसे रहता है? नहीं, जामा मस्जिद हम मोस्टली मंथ में 4-5 बार आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे नियरेस्ट है, सबसे आसान है आना जाना। खास यही कि चांद के लिए? नहीं, चांद के लिए स्पेशल आए हैं कि अच्छा है कि यहाँ जो भी आगे पूरे हिंदुस्तान में मैसेज आए वो अच्छा जाए और एक ही हो, हमारी ईद पूरे हिंदुस्तान में एक ही ईद हो, ये मैसेज के लिए हम आए हैं यहाँ पर। तो एक ही चांद हो सबका और ईद सब लोग मिलजुल कर मनाए। ये ना हो कि कुछ लोगों ने आज कर ली, कुछ लोग कहेंगे कि चांद दिखा नहीं दिखा। अलग अलग फिरका जो चीज़ें हैं, फिरका परस्ती, ये कम से कम चांद को लेकर ना हो। नहीं, चांद को लेकर बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं होगी। हम सब लोग एक हैं, इंशाल्लाह ईद भी सब एक साथ ही ईद मनाएंगे और एक ही चांद होगा इंशाल्लाह ताला। तो बुशरा, ये लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर इस उम्मीद में कि कुछ देर के बाद चूंकि चांद देखा जाएगा, और उम्मीद इन लोगों को इसलिए ज्यादा है क्योंकि सऊदी अरब में ईद आज हो चुकी है, तो उससे कहीं ना कहीं उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है। और बिल्कुल, और लोगों को ये भी लग रहा है कि इस बार अगर रमजान की बात करते हैं तो 30 का चांद हुआ था रमजान का, और अमूमन ये देखा जाता है कि फिर ईद का चांद जो होता है वो 29 का होता है। इससे भी लोगों ने अंदाजा लगाया और फिर आज मिडिल ईस्ट में ईद हो गई है। ऐसे में लोगों को बहुत उम्मीद है कि आज आखिरी रोजा होगा और कल ईद मनाई जाएगी। ये सस्पेंस जो है वो हर साल इसी तरह से बना रहता है, यही बेकरारी बेसब्री सबको रहती है। और हमें देख रहे थे शुएब कि कितनी बड़ी तादाद में आखिरी रोजा होने के बावजूद भी पूरी जामा मस्जिद का जो पूरा ये अहाता है वो भरा हुआ है। कुछ लोग शॉपिंग के लिए भी वहां पर पहुंचे होंगे और कुछ स्पेशली चांद देखने और इफ्तार करने के लिए ही यहाँ पर आए होंगे। ये भी देखा जाता है कभी कभी शुएब की बहुत वक्त लग जाता है। ये जरूरी नहीं कि मगरिब के फौरन बाद 8 बजे तक पता चल जाए कि चांद निकला है नहीं। हालांकि अभी मौसम साफ है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो बेकरारी बेसब्री इंतजार है वो जल्दी खत्म होगा या नहीं? देखिए बुशरा, पिछले साल मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब रमज़ान
की बात हुई थी कि रमज़ान की शुरुआत आज से होगी या कल से होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले ही रमज़ान को मान लिया था कि आज कल से रोज़ा है, लेकिन कुछ लोगों ने अगले दिन माना था कि कल से रोज़ा नहीं होगा, उससे अगले दिन वो रोज़ा रखेंगे। तो उस दिन मुझे याद है कि इशा की नमाज भी हो गई थी, उसके बाद फिर रोयत हिलाल कमेटी की बैठी थी, मीटिंग हुई थी पूरी, और उसके बाद ये ऐलान हुआ था कि कल से रोज़ा होगा। पहला ये रमज़ान की बात मैं कर रहा हूँ। हालांकि ईद की जहाँ तक बात है, ईद हमने देखा था कि तमाम लोगों ने मिलजुल कर एक ही दिन मनाई थी और जल्दी ही उसका ऐलान हो गया था। आज मुझे भी ये उम्मीद लग रही है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मगरिब के बाद मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट के बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं से अगर ये शहादत आती है कि चांद हुआ है तो जल्दी ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस बार क्योंकि दिल्ली में भी खुद मौसम साफ है और दूसरी जगहों से भी जो जानकारी है, चाहे लखनऊ है दूसरी जगहों पर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जो मौसम है वो ख़राब नहीं है। तो उम्मीद है कि चांद अगर हुआ तो आज वो नजर भी आ जाएगा और जल्दी ही ये ऐलान हो जाएगा कि कल ईद होगी या नहीं। तमाम जो चीजें हैं उस पर निगाहें शोएब, आप मेरे साथ बने रहिए और हम अपने नाजरीन को अलग अलग रियासतों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने नुमाइंदों से जुड़वा रहे हैं। पटना से मेरे साथ में रिपोर्टर रुपेंद्र जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, ये बताइए कि वहां चांद को देखने की क्या बेकरारी, बेसब्री नजर आ रही है, कैसी तस्वीरें हैं फिलहाल वहां पर? देखिए, इफ्तार के बाद सभी में बेकरारी हो गई है चांद का दीदार करने के लिए, चांद को देखने के लिए, क्योंकि 30 दिन का जो रोजा है वो कंप्लीट हो गया है आज, और यही कारण है। लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जी इस्लाम के दर्शकों को, कि आज जो मौसम जो है वो कुछ न कुछ दगा दे दिया है और मौसम पूरी तरह से साफ नहीं है और अभी जो है चांद जो है यहाँ दिखा नहीं है। ये सबसे पटना के सबसे टॉप फ्लोर से हम दिखा रहे हैं यहाँ का नज़ारा अपने दर्शकों को, कि अभी जो मौसम साफ नहीं रहने के कारण जो है वो अभी चांद नहीं दिखा है। लेकिन 8 बजे तक इंतजार किया जाएगा और हो ना हो चांद का जरूर दीदार हो जाएगा और उसके बाद जो है ऐलान हो जाएगा कि कल जो है वो ईद जो है मनाई जाएगी, क्योंकि सऊदीया में आज ईद मनाई गई है। इसको लेकर जो है कल जो है ईद यहाँ पर भी मनाई जाएगी, भारत में भी। तो इस तरह से देखा जाए तो मौसम थोड़ा साफ नहीं है, जिसके कारण अभी चांद नहीं देख पाए हैं। लेकिन लोगों में काफी बेताबी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब हैं, वो साफ तौर पर ये जरूर विश्वास में हैं कि चांद का है वो दीदार जरूर होगा, भले ही कुछ समय लगे। जी बिल्कुल। और रुपेंद्र हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने कहा कि जो पटना का सबसे टॉप है वहाँ पर वो मौजूद है, उस बिल्डिंग में मौजूद हैं जहाँ से उन्होंने नज़ारा दिखाया। हालांकि मौसम बहुत ज़्यादा पटना में साफ नज़र नहीं आ रहा है। 29वां आज रोज़ा है और सबको इसीलिए बेचैनी, बेकरारी है, सस्पेंस इसीलिए बना हुआ है। लोगों ने पूरे महीने भर जो है रोजे रखे। रुपेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी और मेरे साथ तजम्मुल भी, मेरे रिपोर्टर जो हैं वो एक बार फिर से जुड़ गए हैं मेरे साथ। तो हम आपने आपको उससे पहले हैदराबाद की तस्वीर दिखाई थी, पटना की अभी तस्वीर दिखाई, कश्मीर और उसके साथ साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे तमाम मुल्क के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग रियासतों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले हम चाहते हैं कि जी सलाम आपको वो खबर दे कि चांद निकला है या फिर नहीं। तजम्मुल का मैं रुख करूंगी। तजम्मुल, मुझे बताइए कि आपने मौसम तो मुझे दिखाया कि बहुत ज्यादा वहां पर वैसे खुशगवार है, लेकिन बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। ऐसे में क्या जब दूसरी रियासतों से जो तस्दीक होगी, जो खबरें आएंगी, क्या आपको लग रहा है कि उसी की बिना पर कश्मीर में भी ईद मना ली जाएगी? बिल्कुल, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि चूँकि जम्मू कश्मीर में जब हम जगराफियाई हदूद की बात करें तो काफ़ी सारे ममालिक से इनकी जो कुदरती जो एक जगराफियाई रिश्ता है वो बराबर है। उसमें किसी भी जगह से अगर कबल अज़ वक्त इस तरह की कोई शहादत मौसूल होती है तो उसमें जो है यहाँ के जो मकामी लोग हैं अमूमन उस कॉल का लब्बैक करते आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से अपना एक बोर्ड है और जिसमें यहाँ के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम जो है उनका जो टाइप होता है वो इमाम बुखारी के साथ होता है। और क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद यहाँ से जो इनके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल करके अगर शहादतें हासिल कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं तो दिल्ली से अगर होता है तो उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अमूमन कश्मीर में जो रिवायत है पिछले कई बरसों से हमने देखा कि कई ममालिक से जब शहादतें हासिल होती हैं उसके बाद यहाँ के भी उलमा इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर शहादतें इकट्ठा करके बाद में मसाजिदों में है ऐलान किया जाता है देर गए, चूँकि
इंटरनेट दौर जो है अब शुरू हुआ है। और इससे पहले जो कश्मीर में जिस तरह से जो हमारे पास महदूद वसाइल थे, उनमें मसाजिदों के लाउड स्पीकर में जाकर ऐलान किए जाते थे कि कल ईद है या नहीं है, या कल आखिरी रोज़ा रखा जाएगा। तब ब्रॉडकास्टिंग का जो मीडिया था सिर्फ रेडियो था और वाहिद ज़रिया था जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ ममालिक से और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से मुख्तलिफ अंजुमन जो लगे हुए होते थे, उनकी कमेटियों का जो इजलास मुकम्मल होता तो उसके बाद शहादतें आ जाती थी। लेकिन कश्मीर का जो मुफ्ती आज़म का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा रहा है, चाहे वो उनके वालिद साहब हों मुफ्ती बशीर साहब जो कि गुज़श्ता साल इंतकाल कर गए, उनकी जगह मुफ्ती नासरुल इस्लाम अब मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर हैं। तो अमूमन शहादतें हासिल करने के लिए उलमा की एक टीम होती है, लेकिन मुनहसर यही है कि सरहद के आसपास नज़दीकी ममालिक से क्या शहादतें मिलती हैं, उसके बाद मरकज़ की तरफ से क्या ऐलान होता है, उसको लबैक कहकर गाँव देहात में एक ही दिन ईद जो है मनाई जाती है। हालांकि कारगिल में एक दिन कबल जिस तरह से सऊदी अरब के साथ ही मिडल ईस्ट के साथ ही मनाई गई, लेकिन कश्मीर में उम्मीदें हैं। एक बार फिर बुशरा आपको दिखाऊं कि थोड़ा सा हमारा व्यू पॉइंट जो है वो जहलिम के इन लहरों से अब दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि अभी भी जो है सूरज जो है अभी बिल्कुल बाकी है और रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। गहरे घने बादल छाए हुए हैं। हालांकि बारिशें काफ़ी हुई पूरा दिन आज, लेकिन उसके बाद जो प्रिडिक्शन महकमे मौसमियात की है वो कल भी है, यानी ईद पे भी बारिशों का सिलसिला महकमे मौसमियात ने जारी कर रखा है। और उसके बाद अलर्ट भी है कि गाँव देहात में ज़्यादा लोग जो है माल मवेशियों को लेकर जंगलात फॉरेस्ट एरियाज का रुख न करें। यानी इन गंगने कोहरे बादलों का मतलब है कि जो मौसम खुशगवार हो रहा है, सर्दियाँ बढ़ रही है, लेकिन उतना ज़्यादा बेहतर मौसम भी नहीं है जिसमें यहाँ के जो उलमा है, यहाँ की जो कमेटियाँ हैं, उनको शहादतें हासिल करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी जो दिन आगे बढ़ रहा है रात की तरफ, ये दिन अब मुंतकिल होता जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि मौसम में बेहतरी आ रही है और घने बादल जो है वो अब भागने में नजर आ रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि मौसम जो है इंतहाई खूबसूरत होगा। साथ ही साथ आपके पास मैं लौटूंगी तजम्मुल, मेरे साथ मेरे नुमाइंदे एहसान अब्बास भी जुड़ गए हैं, मुंबई से उनके पास भी जाऊंगी क्योंकि हम मुल्क के तमाम स्टेट से अलग अलग शहरों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और मेरे साथ एहसान जुड़ गए हैं। एहसान, मुझे बताइए मुंबई में क्या हलचल नजर आ रही है, वहां चांदवान दिखने के क्या आसार है, कैसा है वेदर? देखिए बिल्कुल सभी रोज़ेदारों को बेसब्री से इंतज़ार है कि चांद के दर्शन हो जाएं। हल्के बादल चूँकि मुंबई के आसमान में नज़र आ रहे हैं तो लोगों की निगाहें गड़ी हुई हैं आसमान की तरफ कि आज जो है ईद का चांद उन्हें नज़र आए और जो है ईद की तैयारियां वो शुरू करें। इस वक्त यही नज़ारा है जी। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में बाजारों में रौनक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। और अमूमन ये देखा जाता है एहसान कि अगर मिडल ईस्ट में ईद मनानी जाती है एक दिन, तो एक दिन के बाद जो है वो हिंदुस्तान में अमूमन ईद होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब तक आप तस्दीक ना कर लें, अपनी आंखों से ना देख लें, तब तक इस बात की तस्दीक नहीं की जाती है। मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ किस तरह की कमेटियाँ बनाई गई हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेट में कमेटियाँ बनाई जाती हैं जो ये तस्दीक करती हैं कि चांद हुआ है या फिर नहीं। जी हाँ, उसी तर्ज पर मुंबई में भी जो चांद कमेटी है वो जब तक उससे शहादत नहीं मिलती है कि चांद कहीं नमूदार हुआ है, चांद लोगों ने देखा है, तो उसके बाद ही जो चांद कमेटी इस बात का ऐलान करती है कि यहाँ ईद है या फिर चांद हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी भी उन्हें इंतज़ार है, चूँकि इफ्तार का वक्त हो चला है और ज़ाहिर है कि जो चांद कमेटी है नमाज के बाद जो है वो उनकी बैठक होगी और जिस तरह से उन्हें अलग अलग जगहों से उन्हें जो चांद दिखने की शहादत जब मिलेगी उसके बाद वो तय करेंगे कि मुंबई में ईद कल है या फिर आप बताइए एहसान, आपको कितना बेसब्री से इंतजार है चांद के दिखने का? एक और रोजा रखने के लिए तैयार है या कल ही ईद मनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर है कि हर एक जो बिल्कुल ये पूरा इबादत का महीना रहा है और ऐसे में
हर इंसान चाहता है कि इबादत पूरी तरह से करे। और ज़ाहिर कि चाँद का भी बेसब्री से इंतज़ार होता है, लेकिन इसमें भी एक अलग ये है कि अगर और भी एक रोज़ा रख ले तो उसका भी एक अलग जो है अलग दर्जा होता है। तो ये बिल्कुल दोनों चीज़ें बिल्कुल बेहद काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे और नुमाइंदे भी अलग अलग जगह से, मेरे तमाम रिपोर्टर जो हैं वो मौजूद हैं। शुएब के पास मैं जाना चाहूंगी और लखनऊ से मेरे साथ फिलहाल विशाल जुड़ गए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। विशाल, मुझे बताइए कि लखनऊ जाहिर सी बात है कि इस लिहाज से काफ़ी अलग तरीके से देखा जाता है, और वहां पर मुझे बताइए कि लखनऊ में किस तरह की हलचल आपको देखने को मिल रही है, और अभी क्या लग रहा है कि कब तक तस्दीक हो सकती है चांद की? क्या कुछ इंतजामात हैं वहां पर? फिलहाल ये कह सकते हैं कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा, और कुछ देर के बाद चांद कमेटी ऐलान करेगी। हमारे साथ खाई रशीद फरंगी मली जी हैं, उनसे बात भी करते हैं। कितना इंतजार और ईद के चांद का? नहीं, अभी तो मगरिब की नमाज हुई, इफ्तार हुआ है, और अभी चांद देखने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 8 बजे तक फाइनल अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये कहा था कि पहली बार 29 के जो बात आ रही थी कि 29 या 30 में, तो वो कुछ क्लियर हो पाया डाउट? नहीं, ये तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मून साइटिंग का दिया हुआ है कि आज इंडिया में चांद नज़र आएगा, लेकिन जो शरई मसला है वो ये कि जब तक चांद हम लोग खुद ना देख लें या कहीं से उसकी गवाहियाँ मौसूल ना हो जाए, तब तक ऐलान नहीं किया जा सकता है। इस वजह से साइंस और शरीयत दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो लिहाजा जैसी चांद की कहीं से तस्दीक हो जाएगी या चांद नज़र आ जाएगा, फ़ौरन ही इंशाल्लाह उसका ऐलान किया जाएगा। हम देख पा रहे थे चांद देखने के लिए आज जो है कुछ अलग तरह की दूरबीन भी जो है, कहाँ से मंगाई गई थी स्पेशल? नहीं, ये स्पेशल दूरबीन, बड़ी दूरबीन बाहर से मंगाई गई है ख़ासकर चांद देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और जो मतला है वहाँ उस पर आसमान पे धुंध रहती है मुसलसल, तो उसमें नेकेड आइज से या लोकल दूरबीन से चांद देखना अब उतना आसान नहीं रह गया है। इस वजह से ये दूरबीन बाहर से मंगाई गई है, जिससे कि चांद बआसानी देखा जा सके। अभी कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा, कितनी देर? नहीं, अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि आधे घंटे का अभी और इंतज़ार है, और आधे घंटे के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी। और फिलहाल लोगों को भी उम्मीदें हैं कि कल ईद जो है पूरे देश भर में मनाई जाएगी, और रमज़ान का जो पाक महीना है वो हो गया है, और लोगों को इंतज़ार है, चूँकि बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है, ईद की खरीदारी चल रही है। फिलहाल सबका जो इंतज़ार है वो कुछ ही देर का और है। विशाल, ये कहा जाता है कि ये ईद का चांद है, और ईद के चांद के लिए इतना इंतजार तो बनता है। आपने पूरे महीने रोजे रखे हैं, इबादत की है, और अब आपको ईद का इंतजार है, तो ईद के चांद का इतना इंतजार तो बनता है। ऐसे ही ईद का चांद जो है वो दीदार नहीं देने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बेसब्री बेकरारी जो है वो सब में है। तमाम जगहों से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो बने हुए हैं। विशाल लखनऊ से हैं, तजम्मुल श्रीनगर से, एहसान मेरे साथ मुंबई से थे, और इसके साथ रुपेंद्र पटना से, और शुएब दिल्ली से। तमाम नुमाइंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल के हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जैसे ही चांद दिखेगा जी सलाम सबसे पहले आपको बताएगा।